Students, welcome to the online classes of Leal Public School. How are you? Hope you all are good at home and enjoy your classes. Students, in this class we are going to start our new chapter of GK, chapter number 9, which is reusing things. Yes, which is reusing things. And what is the meaning of है reusing का मतलब होता है to use things again. हम जिन चीजों को दोबारा से यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रीयूजिंग थिंग्स. ओके, रीयूज जब हम किसी चीज को करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, वो भी सेफ रहता है. ओके, सो स्टार्ट द चैप्टर. यस, इफ यू रीयूज थिंग्स एट होम, अगर आप अपने घर पर चीजों को रीयूज करते हैं, यू कैन सेव द एनवायरमेंट. ओके, तो आप अपने वातावरण को भी सेफ, सुरक्षित रख सकते हैं. जैसे कि अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए और आप वहां से एक जेम्स के बोतल लेकर आए, है ना, डब्बा लेके आए बड़ा. आपने वो जेम्स तो ईट कर ली, आपने वो खा ली, है ना, आफ्टर सम टाइम आपने वो जेम्स खा ली. लेकिन जो उसका बॉक्स था, है ना, जो उसका बॉक्स था, आप उसको रीयूज कर सकते हो ना. ऐसा तो नहीं है कि आप उसको फेंक दोगे, लेकिन वो जो बॉक्स है आप उसको रीयूज कर सकते हो ना. आप उसमें अपना, जैसे जब अपनी पेंसिल है, इरेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, वो सब आप उसके अंदर रख सकते हो, है ना. तो हमने क्या किया, उसको रीयूज किया. और जैसे लीव्स हैं, हम हर चीज, जो भी चीज है, जैसे पेपर है, पेपर को हम क्या कर सकते हैं, पानी, मतलब उसको हम भिगो कर कुछ बना सकते हैं, है ना, उसमें क्ले मिलाकर. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते. ओके, जिसको हम दोबारा काम में नहीं दे सकते. ओके, सो आर फर्स्ट, क्या करना है आपको, व्हाट टू डू इन दिस चैप्टर, टिक राइट द थिंग्स विच यू कैन रीयूज. आपको क्या करना है, जिन चीजों को हम टिक, उन चीजों को टिक करना है जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, और उसको क्रॉस करना है जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते. ओके, तो आर फर्स्ट पिक्चर इज पोस्ट कार्ड, है ना. अभी देखो, आप अभी तो आप लोगों को ये देखने के लिए नहीं मिल सकता, है ना. यू कैन सी द पोस्ट कार्ड्स. आई थिंक नो, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा ये, क्योंकि ये पहले के मतलब लॉन्ग टाइम अगो, जब किसी के पास फोन नहीं था, कोई किसी को अपनी मतलब नहीं बता सकता था, तो वो क्या करते थे, लेटर में चिट्ठी लिखकर पोस्ट कार्ड में पोस्ट करते थे, है ना. आपने देखा ना, पोस्ट ऑफिस होते हैं, है ना. तो उसमें ये पोस्ट करते थे अपनी मतलब कन्वर्सेशन करने के लिए इसका यूज होता था. अब तो अपने पास फोन है, अपन फोन से बात कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब नहीं होते थे फोन, तब हम इसका ही यूज करते थे. तो कैन वी रीयूज द पोस्ट कार्ड्स? यस, बिकॉज इट मेक पेपर. ये पेपर से बने हुए हैं, बिकॉज ये पेपर से बने हुए हैं, इसलिए हम इनका यूज रीयूज कर सकते हैं. अदरवाइज एक लिखी हुई चीज को हम रीयूज नहीं कर सकते. ओके, जीन्स, ये जीन्स है ना, ये कॉटन की पैंट है ना, ब्लू कलर की कॉटन की पैंट. अब क्या, अगर मान लो आपकी थोड़ी सी फट गई है, अगर आपके नीचे मतलब साइड से एक पैर की तरफ से फट गई है, तो आप इसको, आपकी मम्मा इसको मोड़ के रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन का क्लॉथ है ना, थोड़ा अच्छा हैवी क्लॉथ होता है, तो आप इसको रीयूज कर सकते हैं. कैन वी रीयूज? यस, वी रीयूज जीन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉक्स. आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कार्टन बना हुआ है, गत्ते का कार्टन है ना, ये गत्ते का कार्टन है ना. तो कैन वी रीयूज, क्या हम इसको रीयूज कर सकते हैं? यस, कोई भी पेपर है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, है ना. सो वी कैन रीयूज द दिस बॉक्स. ओके, ये देखो, ये बैग्स हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट पिक्चर? बैग, है ना. इनको हम रीयूज कर सकते हैं. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट इज ब्रोकन कप. ये जो ब्रोकन कप है, क्या हम इसको रीयूज कर सकते हैं? बताओ, टेल मी, क्या हम इसको रीयूज कर सकते हैं? नो, हम इसको रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये टूट गया. अब हम
इसको, ये सिरेमिक का कौन है ना, कप है, अब हम इसको रीयूज नहीं कर सकते बिकॉज अब आप क्या इसको चिपकाओगे, चिपकने से चिपक जाएगा ये नहीं। अगर ये मिट्टी का होता तो हम इसको रीयूज कर सकते थे, लेकिन ये सिरेमिक का कौन है, सिरेमिक का कप है, तो आप इसको रीयूज नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज, देखो यहाँ पे पोर्ट बने हुए हैं ना, ये सब मिट्टी के पोर्ट है ना, कि हम इनको रीयूज कर सकते हैं, यस हम इनको रीयूज कर सकते हैं। कैन वी रीयूज दिस आइटम, यस। ओके, नाउ नेक्स्ट है, देखो पॉलिथीन है ना, आप देखो किसी भी सामान में, जैसे कोई कांच का सामान आता है या कुछ ऐसी चीज होती है जो टूट जाए, उसके लिए हम इस वाले पॉली बैग को यूज करते हैं, और ये पॉलिथीन है ना, पॉलिथीन को क्या हम रीयूज कर सकते हैं, यस इसको हम रीयूज कर सकते हैं। डोनेट बुक्स, अब जैसे आपकी क्लास, आप फर्स्ट क्लास में हो है ना, आपने अपनी बुक्स को पढ़ लिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स बाय नहीं कर पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, तो हमने क्या करना चाहिए, हमें उनको बुक्स डोनेट कर देनी चाहिए, जिससे कि वो भी बुक्स को रीड कर सके, वो भी पढ़ सके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड रीयूजिंग थिंग्स। आपको पता चला, आपको समझ में आ गया होगा कि रीयूज किसे कहते हैं, और रीयूज हम किन किन चीजों को कर सकते हैं। रीयूज मीनिंग टू यूज थिंग्स अगेन, है ना। सो मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके स्टूडेंट, सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज स्प्रेड, our next chapter also our environment। नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा हमारे वातावरण के ऊपर ही है, जैसे कि हमने पहले कुछ चैप्टर्स को पढ़ा है वैसे ही। what is our lesson? Our lesson is separate waste in separate bin। ओके, सेपरेट मतलब अलग अलग, है ना, अलग अलग वेस्ट मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल है या फिर हमारा गार्बेज है, कचरा है, वो हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग बिन्स में डालना चाहिए। ओके, अब ये सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मतलब हमें ये जानना जरूरी है कि ये क्यों। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए वेस्ट है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी वेस्ट हो। ओके, जैसे जनरली क्या होता है, हम जितना भी कचरा होता है वो सब एक ही बिन में डाल देते हैं, है ना, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन सेपरेट डस्टबिन। ओके, जैसे आप लोग मॉल्स में जाते हैं या सिनेमा हाउसेज में जाते हैं, स्कूल्स में है, कहीं भी आप देखोगे कि दो बिन्स होते हैं, है ना, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं अपन, तो आप वहां पर देखोगे दो बिन्स होते हैं, एक ब्लू होता है और एक ग्रीन होता है। ओके, सो एक बिन होता है ड्राई, ड्राई चीजों के लिए, ड्राई मतलब सूखी, और वेट मतलब गीला, एक गीले कचरे के लिए होता है और एक सूखे कचरे के लिए होता है। तो जैसे अब कुछ चीजें हैं, जैसे अब हमारा थोड़ा खाना बच जाता है ना, हम उसको उसी डस्टबिन में डाल देते हैं, कुछ पेपर्स वगैरह है, हम उसको उसी डस्टबिन में डाल देते हैं। अब जो हमारा खाना है, अगर आप फर्स्टली तो आपको कभी अपना जूठा खाना छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप छोड़ देते हो तो उस वो जो खाना है आपने तो छोड़ दिया, कि आपको पता है वो एनिमल्स खा सकता है ना, कोई बाहर डोगी है या कोई है वो खा सकता है उसको, तो आपने अब उसमें पेपर डाल दिया, पेपर के साथ वो कचरा अगर हम बाहर डालेंगे तो वो डॉग बच्चे को खा सकता है ना, और उसको हार्म भी हो सकता है। सो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सो शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन सेपरेट डस्टबिन्स। ओके, सो दिस बॉय, ये देख रहे हो आप, एक बॉय है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉय, रोहन। इस बॉय का नाम है रोहन। Rohan wants to throw wet waste and dry waste in separate bins। ये रोहन है, ये चाहता है, वेट मतलब गीला, वेस्ट मतलब जो खराब सामान होता है वो कचरा, एंड ड्राई वेस्ट इन सेपरेट बिन्स, जो हमारा सूखा और जो हमारा गीला कचरा है उसे हमें अलग अलग बिन्स में डालना चाहिए। द ग्रीन बिन इज फॉर द वेट वेस्ट। तो हमारा ग्रीन कलर का डस्टबिन है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का डस्टबिन, ये हमारा कौन से वेस्ट के लिए है, वेट वेस्ट के लिए। वेट मतलब गीला, गीला सामान हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए। और एंड द ब्लू,
ये ब्लू बिन है ना, इज फॉर ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा वेस्ट। जो हमारा ब्लू बिन है उसमें हमें सूखा कचरा डालना चाहिए, जो हमारा ग्रीन कलर का बिन है उसमें हमें गीला कचरा डालना चाहिए। ओके ओके, राइट W अगेंस्ट वेट वेस्ट एंड D अगेंस्ट ड्राई वेस्ट। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 कलर के बिन्स दिए हुए हैं, एक ब्लू है एक ग्रीन है। तो हमें क्या करना है, ये जो थिंग्स हैं यहाँ पर दी हुई हैं, उन जो वेट है उसके आगे हमें क्या लिखना है, W, और उसको हम कौन से बिन में वेस्ट डालेंगे, ग्रीन बिन में, और जो ड्राई है ना उसको हम डालेंगे ब्लू बिन में, तो उसके आगे हमें डे लिखना है। ओके, यस, बनाना पील। फर्स्ट पिक्चर इज बनाना पील। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे 2 बिन्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट पिक्चर है बनाना पील। इज इट ड्राई और वेस्ट, ड्राई और वेट? यस, इज इट वेट? ये क्या है, वेट है ये। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा वेट। क्या है ये, वेट। एक मिनट, यस, हाँ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेट, W। ओके, ये है वेट। तो हम इसको किस में थ्रो करेंगे, यस बताओ, किस में थ्रो करेंगे हम इसको, ग्रीन बिन में करेंगे या ब्लू बिन में करेंगे? यस, बिकॉज ये वेट है तो हम इसको ग्रीन बिन में थ्रो करेंगे। ओके, यस। सेकंड इज न्यूज़पेपर। देखो ये न्यूज़पेपर है ना, यहाँ पे सबसे पहले राइट विद मी स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारा है वेट वेस्ट, तो हम इसको ग्रीन बिन में थ्रो करेंगे। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर इज न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर है, ये इज इट ड्राई और वेट? यस, ड्राई। तो हम इसको कहां पर थ्रो करेंगे, ब्लू और ग्रीन? हम इसको ब्लू में थ्रो करेंगे बिकॉज दिस इज ड्राई। सो व्हाट वी राइट हियर, डी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी। ओके, बिकॉज दिस इज ड्राई। नाउ देखो ये टी बैग्स है ना, एंड इट इज यूज्ड टी बैग्स। टी बैग्स जो होते हैं वो पहले जब हम उसको यूज नहीं करते हैं तो वो ड्राई होते हैं, लेकिन आफ्टर यूजिंग दिस ये वेट हो जाते हैं। सो वेयर वी थ्रो, इन ग्रीन डस्टबिन। सो व्हाट वी राइट, वेट। दीज आर वेट वेस्ट। ये क्या है, वेट वेस्ट है। ओके, सो आवर नेक्स्ट पिक्चर इज ये, व्हाट इज दिस, ये देखो आपकी प्लेट्स है ना, और इसमें थोड़ा सा खाना किसी ने छोड़ रखा है ना, थोड़ा खाना बचा हुआ है। फर्स्टली तो हमें कभी भी खाना नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अगर हमारा बच गया है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये हमारा ड्राई वेस्ट है या वेट वेस्ट है, टेल मी। ये हमारा वेट वेस्ट है। सो व्हाट, ये हम देखो एम्प्टी प्लेट है, एक मिनट, यस, ये एम्प्टी प्लेट है, तो हम इसको कहां पर थ्रो करेंगे, ड्राई, ड्राई वाले में, मतलब ब्लू वाले में। तो व्हाट वी राइट हियर, डी। व्हाट वी राइट हियर, डी। ओके, यस, एग शेल। अब देखो ये एग का कचरा है ना, तो ये ड्राई में जाएगा या वेट में जाएगा? यस, वेट, गीला। ये गीला है ना, यस, वेट। सो व्हाट वी राइट हियर, W। ओके, ये देखो आपको देखा ये प्लास्टिक का एक पेन है ना, पेन है ना ये, और ये टूट गया है, तो हम इसको कहां पर डालेंगे, इट इज वेट और ड्राई? यस, इट इज ड्राई। सो व्हाट वी राइट हियर, D। We write D here. Okay, now next is, yes, what is this, देखो ये थोड़ी लीव्स हैं, है ना, लीव्स है, what this is wet or dry, tell me, this is wet or dry? Yes, this is dry. So where we throw, in the which bin, in the blue bin, देखो, इन द ब्लू bin। मैंने आपको बताया ना, जो ड्राई चीजें होती हैं उनको हम कहाँ पर थ्रो करते हैं, ब्लू बिन में, और जो वेट होती हैं उनको हम ग्रीन बिन में। ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ
व्हाट इज द पिक्चर? यस, ये आपके पिक्चर्स हैं, एम्प्टी बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, है ना? तो इज इट ड्राई और वेट? यस, इज इट ड्राई? तो व्हाट वी राइट हियर? डी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? डी। स्टूडेंट्स रिमेंबर, should always throw waste in separate bins, wet for blue, wet for green and dry for blue. Dry for blue and wet for green waste. Is that clear? आप सबको समझ में आया कि हमें कौन सा कचरा कौन से बिन में थ्रो करना चाहिए? Should always throw waste in the separate. फर्स्टली रिमेंबर, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको कचरा, जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, वो हमें अलग अलग बिन्स में ही थ्रो करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के लिए यूजफुल हो सकता है, चाहे वो एनिमल्स के लिए। अब अगर आपके जैसे पेपर्स हैं या और अदर थिंग्स है जो किसी और के लिए यूजफुल हो सकती है, तो इसीलिए आपको वो दोनों चीजों को सेपरेटली थ्रो करना चाहिए। इज दैट ओके? समझ में आया आपको ये चैप्टर? Okay, students, I hope you all are understood this chapter. We will meet in next meeting with new chapter. Till then, you take care and practice it on. आपको ये ध्यान में रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये कैसे हमने चैप्टर को किया। Yes, take care. Bye bye.